10th क्लास एक टर्म को पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, वैसे आपको मालूम है कि मैग्निफिकेशन मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। ये फिजिक्स का शब्द है। जैसे हमने लाइट में पढ़ दिया है, समझ में आ रहा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन भी कई प्रकार के होते हैं। ये फिजिक्स वाला पार्ट है। लीनियर मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। तो अभी इसकी एनालॉजी जो हम पढ़ा रहे हैं उसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं हम बायोलॉजी में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सेंस लेंगे तो यहां पे एक वर्ड है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो बेटा, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो वर्ड है इसको आपको समझना है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, होता क्या है कि जब हम पेस्टिसाइड या किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कहां पे? प्लांट्स पे। ठीक है, तो वो केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन हायर लेवल पे और हाई हो जाती है। यानी उसका इंपैक्ट, जैसे ये हमारे पास अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल है या अलग अलग फूड लेवल है या फूड चेन लेवल है, जो आप कहना चाहो ऐसे। तो आपने कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया, मान लिया पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जो प्लांट्स होंगे यहां पे प्रोड्यूसर, आपने उनमें केमिकल डाला, बट उसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो किस पे होगा? ऊपर, टॉप लेवल पे। यानी जो केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा किस पे होगी? टॉप लेवल पे होगी। ठीक है, इसी टर्म को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये कैसे होता है इसको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हैं, इसका कई इंपैक्ट है। जैसे बहुत पहले जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते थे, जैसे डीडीटी हो गया या ये सारी चीजें, और भी पेस्टिसाइड होता था, तो इनका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा वो पड़ा गरुड़ पे। गरुड़ नष्ट हो गए। आपने डाला कहां? ये पेस्टिसाइड कहां डाला? प्लांट्स पे। नष्ट कौन हो गए? गरुड़। यानी सबसे ज्यादा केमिकल इफेक्ट वो किस पे नजर आया? जो सबसे ऊपर था। आपको समझ में आ रहा है? अब ये होता कैसे, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप ऐसे मान लो हमारे पास 10 प्लांट है। मान लिया ये 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, एक जनरल में मानो। ठीक है, अब हर प्लांट में मान लीजिए 1 ग्राम पेस्टिसाइड वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी के साथ वाया रूट। प्लांट एब्जॉर्ब करेगा ना, यस और नो? ठीक है, तो मान लीजिए 1 ग्राम वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हर प्लांट में कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मान लीजिए कोई बकरी घास खाने लग गई। ठीक है, अब वो बकरी क्या करेगी? ये 10 प्लांट को तो खुद ही खा जाएगी भाई, ये तो उसका एक टाइम का भोजन है। इस प्लांट को बड़े होने में कितना समय लगा? यू गॉट माई पॉइंट ना? उसने अपनी पूरी जिंदगी में सपोज करो 1 ग्राम पेस्टिसाइड अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया। एग्जाम्पल दे रहा हूं ये। ठीक है, मगर बकरी आई, उसने 10 के 10 प्लांट खा दिए, फटाफट खा दिए। अब बकरी के पेट में या उसकी बॉडी में 10 ग्राम पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट हो गया। अरे ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यानी मतलब जमा हो गया। ठीक है, यानी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, प्लांट में कम थी, बकरी में ज्यादा होगी भाई। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ह्यूमन क्या करता है, या कोई और जो मांसाहारी जीव होगा वो बकरी को खाएगा। ठीक है, उसमें ऑलरेडी पेस्टिसाइड है और वो क्या करेगा? रोज रोज खाएगा भाई, रोज या कभी भी जो भी उसका हैबिचुअल है वो खाएगा ऐसे। अब जो बकरी की पेस्टिसाइड्स हैं, जो उसकी बॉडी में पेस्टिसाइड्स है 10 ग्राम, अब जो नेक्स्ट लेवल होगा उसमें क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। सपोज करो उसमें 100 ग्राम हो गया। अरे आ रहा आपको समझ में? सपोज करो ये शेर है, लॉइन में 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। देखो
सबसे नीचे प्रोड्यूसर में 1 ग्राम थी, और वही चीज लॉयन में कितने में आ गई है? 100 ग्राम में। अब अगर कोई लॉयन का मांस खाएगा तो उस पे केमिकल का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके मांस में कॉन्सेंट्रेशन केमिकल की सबसे ज्यादा है। 10th क्लास समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसका मांस कौन खाएगा? जो फर्दर कौन है इसमें, जैसे चील हो गया, गरुड़ हो गया। आपको समझ में आ रही बात? ठीक है। अब जब गरुड़ खाएगा, वो तो भाई उसका तो रोज का भोजन है ये, हाँ या ना? वो रोज ऐसे एनिमल को खाएगा जिनकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन इन केमिकल्स की ऑलरेडी ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो अब जब गरुड़ इस एनिमल को खाएगा तो फिर उसकी बॉडी में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। आया? क्लियर हुआ? समझ में आया? यानी जब उसमें केमिकल और ज्यादा हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जो हायर लेवल पे एनिमल होगा उसी पे पड़ेगा। तो गरुड़ पे ही पड़ेगा या चील पे पड़ेगा? गरुड़ पहले खाते थे, ये मरे हुए जीवों को खाते थे, उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा इस चीज का। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे फिजिक्स में कोई चीज बढ़ती, मैग्निफिकेशन वाला हमने बड़ा किया, वैसे ही बायोलॉजी में नीचे के लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है केमिकल की? कम है। नेक्स्ट लेवल पे क्या है? फिर इंक्रीज हो रही है, और नेक्स्ट लेवल पे क्या है? और इंक्रीज हो रही है। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ ए केमिकल इन ए फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये सेंस लिया हमने। क्या लिया? सेंस लिया। समझ में आ रहा है? मैग्निफिकेशन वैसे कौन सा किसका शब्द है? फिजिक्स का। ठीक है। तो मगर यहां हमने बायोलॉजी में उसका सेंस लिया कि भाई मैग्नीफाई हो रही हैं चीजें, यानी बढ़ती हुई जा रही हैं। आया बच्चों समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में? हाँ, अगर इसमें हम प्लांट में शुरुआत में कोई अच्छी चीज रखते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा जो दूसरा खाएगा। हाँ, अगर कोई अच्छी चीज रख दें, कोई केमिकल ही होगा तो उसका भी इफेक्ट बढ़ सकता है। ठीक है। मगर यहां पे देखो, अच्छी चीजों का प्रभाव तो पड़ता ही है, मगर यहां पे जो बात हो रही है वो निगेटिव चीजों के सेंस में हो रही है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? 100 ग्राम वाले को क्यों खाएगा, 10 ग्राम वाले को क्यों नहीं खाएगा? जो आप कह रहे हो कि उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना गरुड़ का। सुनो एक मिनट, अरे एक मिनट। जो गरुड़ आपने बताया ना कि 100 ग्राम वाले को खाएगा, वो ज्यादा उसी को क्यों खाएगा, 10 ग्राम वाले को क्यों नहीं खाएगा? 10 ग्राम वाले को भी खा सकता है वो, उसके भी चांस होते हैं उसको खाने के, बट क्योंकि 10 ग्राम वाला तकरीबन उस फूड चेन में आता है जिसको कि अदर एनिमल खाते हैं। जैसे बकरी है, बकरी अगर मर गई तो उसको गरुड़ के लिए नहीं छोड़ेंगे हम, उसको ह्यूमन खाएगा। ये गॉड माई पढ़ना, शेर खा जाएगा, है ना? तो उसके चांस उसके कम होते हैं। समझ में आया नहीं आया? कुछ जो जो हायर एनिमल्स होंगे, हायर लेवल्स पे होंगे, आप जैसे शेर मर गया, आप उसे कौन खाएगा भाई? वो तो नेचुरल प्रोसेस से ही डिकम्पोज होगा, क्योंकि वो किसी का भोजन नहीं है। वो भोजन होगा तो फिर इन्हीं का होगा, चील कौवों का या गरुड़ का, इन्हीं का भोजन होगा। ये समझ में आया? ठीक है। अगर वो लोअर अगर 10 ग्राम वाले को खाएगा तो फिर उसका इंपैक्ट कम पड़ेगा। ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं, क्यों नहीं बढ़ जाएगा? समय के साथ बढ़ेगा। उसने 10 पौधे आज खाए, ठीक है, फिर वो भाई डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस उसकी बॉडी में चल रही है, हो सकता है कुछ केमिकल एक्सक्रीट भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मगर वो कल फिर पौधे खाएगी 10। यू गॉट माय पॉइंट ना?